तो दोस्तों मैं इस समय रतलाम से निकला हूं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए आया था और अब दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर मेरी गाड़ी इंटर हो रही है। 8 लेन एक्सप्रेसवे है, इसका मैं आपको नज़ारा भी बताऊंगा। देखिए पवन चक्कियां काफ़ी खूबसूरत इसको बनाती हैं जो रतलाम में लगी हुई हैं। और ये देखिए मैं अब 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हूँ। अब चूंकि पत्रकार आदमी हूँ तो इस समय का भी मैं उपयोग करूंगा आपके लिए सूचना देने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी सूचना ये है कि एक तो मैं आपको दूरी बता दूंगा। मैं यहाँ से निकला हूँ इस समय और अगर आप बोर्ड देख रहे हैं थांदला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये 70 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर आप देखिए 70 किलोमीटर की दूरी पर थांदला है यहाँ से। तो मुझे 70 किलोमीटर यानी कि टिम्बरवानी थांदला का वो यहाँ से दूरी है। और इस वक्त अगर हम समय की बात करें तो 5:20 हुए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कब पहुंचे हैं। तो 4 लेन जो अभी चर्चाओं में है वो इस बात को लेकर है कि अब देखिए 66 किलोमीटर, क्या गड़बड़ी है ये। 500 मीटर में 70 से 66 हो गया। अब देखिए यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए आपकी ये लिखा हुआ आप देखिए कि कार 120 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी। आप देख लीजिए 120 की स्पीड से अब जैसे ही आगे चलेंगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कैमरे लगे हैं, वो आपको पकड़ लेंगे और आपको एक बड़ा चालान यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो यहाँ मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली से मुंबई के बीच का जो पूरा एक्सप्रेस है वो गडकरी साहब ने बताया है कि वो अक्टूबर 2025 तक पूरा हो पाएगा। यानी करीब करीब अभी 1.25 साल का वक्त बाकी है उस हिस्से में, जो कि मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक का हिस्सा है। कई जगह बन गए हैं, कुछ सेक्शन कुछ नहीं बने। ये देखिए ये वैसा उल्टे चल के आ रहे हैं। इनको इस लेन पे नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जो अक्टूबर 2025 तक ये पूरा चालू होगा, इसके अलग अलग सेक्शन चालू हो जाएंगे फिलहाल टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन गुजरात का हिस्सा अभी काफी कुछ बाकी है, महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत बना है लेकिन काफी कुछ बाकी है। और ये देखिए खूबसूरत पवन चक्कियां काफी खूबसूरत शाम यहाँ की बना देती है सामने पहाड़ी पे। आप देखिए तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बना हुआ है कि सरकार टोल तो भरपूर ले रही है, आप भरपूर टोल ले रही है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो जीरो है। सबसे बड़ी सुरक्षा की सुविधा होनी चाहिए जो लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं। झाबुआ पुलिस ने हमने देखा कि स्थानीय ग्रामीणों से संवाद शुरू किया है कल। ये संवाद निरंतर होना चाहिए जो कि हाईवे के एक्सप्रेसवे के आसपास के गांव हैं। फिलहाल हम रतलाम जिले के इलाके से गुजर रहे हैं। यहाँ की पुलिस की एक्सरसाइज क्या है वो अभी पता नहीं है। 2 चौकियां इसकी सुरक्षा के लिए रतलाम पुलिस चाहती है, शासन को प्रस्ताव भेजा है। एक मध्य प्रदेश पुलिस चाहती है, शासन को प्रस्ताव भेजा है। लेकिन प्रस्ताव भेजे हुए काफी वक्त हो गया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो सरकार एक तो आप जानते हैं कि कछुआ से भी हार जाएंगी अगर स्पर्धा करेंगी तो नीतिगत निर्णय करने में। तो अभी परेशानी यही है कि सुरक्षा को लेकर देखिए हम भी इस समय जो कि अंधेरा नहीं है इसलिए सफर कर रहे हैं। अंधेरे के बाद दिक्कत हो जाती है और फैमिली के साथ तो बिल्कुल न जाएं, ये आपको हम स्पष्ट रूप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अंधेरा होने के बाद परिवार के साथ न गुजरें। सरकार के लिए आप नंबर है, हादसा एक नंबर है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए कितना अहम होते हैं ये आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है। अब देखिए ये हालत है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 8 लेन पर आप देखिए मैं जा रहा हूं तो अकेला जा रहा हूं, कोई वाहन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक तो मुझे नहीं दिखा जब मैं 5-7 किलोमीटर का सफर तय कर चुका हूं। और न ही सामने वाली जो लाइन है आप देख रहे हैं इस लेन पर कोई व्हीकल दिखा है। तो ये जबरदस्त अभाव है यहाँ पर। और टोल जिनको टोल का ठेका है वो भी घाटे का सामना कर रहे हैं। ये देखिए पहाड़ को काट के ये बनाया गया है, कितना खूबसूरत व्यू यहाँ पर है। और इसमें मेरी स्पीड आपको बता देता हूँ कि मैं
90 से 100 के बीच में हूँ। 100 मान लीजिएगा, थोड़ी सी बढ़ेगी। ये अब मैं 100 पर पहुँच रहा हूँ। ये खूबसूरत नज़ारा दोनों पहाड़ों को काट कर बनाया हुआ। देखिए पशु बकरियां यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर चराई जा रही है। ये जानवर है, ये बैन है। देखिए ये हादसे इसकी वजह से भी होते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीर, पवन चक्की और ये एक्सप्रेसवे। एक ट्रक दिखाई दे रहा है सामने से आते हुए। देखिए ग्रामीण यहाँ पर हमने देखिए जानवर अपने बीच में जो घास दिखाई दे रही है आपको, दोनों फोर लेन के बीच में यहाँ पर अपने पशु चराते हैं। ये बड़ा विडम्बना है। और हमको यहाँ पर आते समय बाइक भी दिखी थी। बेहद खूबसूरत दृश्य। ये पवन चक्की पहाड़ पर आप देख रहे हैं 2, और ये हम मुंबई की तरफ हैं। थोड़ी देर में हम झाबुआ जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे। एक बार और देखिए, ये देखिए ये पशु चराए जा रहे हैं दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर। अब बताइए, आदमी टोल भरपूर देगा, सुरक्षा 0 है बदमाशों से और जानवरों से भी 0। बाइक अलग है, नील गाय अलग आ जाती हैं। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि जब आप अभी फिलहाल सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर जानवर घूम रहे हैं, तो फिर आप टोल कम से कम मत लीजिए या कम लीजिए। अब देखिए मेरे सामने आपको मुझे 3 बकरियों का एक झुंड क्रॉस हो रहा है। अब ये कल्पना थी क्या दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे में? ये देखिए ये बकरियां। ये जो आपको ऊपर ब्रिज दिखाई दे रहे हैं, 4-5 ब्रिज है। यहीं से पत्थरबाजी की शिकायतें ज्यादा है। यहाँ ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं और नीचे व्हीकल्स वालों को वो अंधेरा होने पर दिखाई नहीं देते, पथराव कर देते हैं। तो इन पुलों पर जालियां लगाने, लाइटिंग की और सीसीटीवी का इंतजाम करने की जरूरत है। हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि दाहोद एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने अहमदाबाद बैतूल 4 लेन हाईवे पर 70 किलोमीटर का जो एरिया है, वो वहाँ 2 ड्रोन के जरिए वो नाइट में पेट्रोलिंग करते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश पुलिस सक्षम नहीं है कि वो ये महत्वपूर्ण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्रोन से पेट्रोलिंग करे ताकि लोगों में डर पैदा हो? लगता तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है। ये देखिए 5 व्हीकल अलाउ नहीं है। उसमें एक बाइक है, ऑटो है, जेसीबी है, ट्रैक्टर है। लेकिन ये भाई साहब देखिए धड़ल्ले से जा रहे हैं। अब इनकी सुरक्षा भी बड़े वाहनों को करनी है। ये अलाउ नहीं है, लेकिन ठीक है, रामराज है। तो दोस्तों अब इस समय माही नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये अब यहाँ से झाबुआ जिला शुरू हो रहा है। अब बोर्ड बता रहा है कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया है और एक झरना भी बन गया। देख लीजिए, आप देख पाए तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये एक झरना भी यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बन गया है, काफी खूबसूरत झरना। तो अब बात कर लेते हैं रेस्ट एंड सर्विस एरिया। देखिए यहाँ पर दावे ये है कि ये जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया दोनों ओर बने हैं, झाबुआ जिले में 2 बने हैं। ये बड़ा है, यहाँ पर ट्रामा सेंटर है, रेस्टोरेंट है, फ्यूल सेंटर है और मोटेल है, लॉजिंग की सुविधा है, अलग अलग तरीके की होटल्स हैं। आप यहाँ पर छोटे मोटे मॉल्स देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा सर्विस जोन बना हुआ है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया। इस तरफ से मैं आपको बताता हूँ, फूड कोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा होगा और ट्रामा सेंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये शुरू नहीं हुआ है।
टोल शुरू हो गए हैं। ट्रामा सेंटर पे कोई पोस्टिंग नहीं, कोई नर्स तक नहीं। हादसा हो जाने पर कोई गारंटी नहीं आपके बचने की, कोई NHI की ओर से उपचार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। आपका अगर सफर कर रहे हैं तो टैंक फुल रखिए, कोई आपको यहाँ पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाला, नहीं CNG मिलने वाली है, नहीं आपको अगर EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो कोई चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है। दूसरा, यहाँ आप अपने वाहनों को पूरा ठोक बजाकर उसके टायर ट्यूब को ही निकलें, क्योंकि अगर गाड़ी आपकी पंचर हो गई तो इस पूरे एक्सप्रेसवे पर फिलहाल कोई सुविधा नहीं है। ये आप इस पर समझ लें, आपको मैं बता रहा हूँ। तो सिर्फ काफी अच्छा हाईवे जरूर दिख रहा है, लेकिन सुविधाएं अभी नहीं है। ये और टाइम लगने वाला है। ये देखिए, इधर सामने से 2 बाइक फिर आ रही हैं, जबकि बाइक यहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन शायद कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है, तो फिर सब चीजें चल रही हैं। बूंदाबांदी हो रही है। अब थोड़ी ही देरी पर हम थांदला से एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन आपको ये सब बताना जरूरी था। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों, अब थोड़ी देर में थांदला का टिम्बरवानी आने वाला है, जहां से हम एग्जिट करेंगे इस एक्सप्रेसवे को। उसके पहले ये खूबसूरत नज़ारा एक बार फिर से पहाड़ी काट कर बनाया गया। एक सुझाव और मैं देना चाहता हूँ अपने मित्रों को, दोस्तों को जो इस एक्सप्रेसवे पर आते हैं। इस एक्सप्रेसवे पे पूरे दिल्ली से लेकर रतलाम तक जो एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें रिसर्च में चीज़ सामने आई है कि 120 से ज़्यादा की स्पीड में कई कारें चल रही थी, 140, 150, 160, और कई घंटों से चलने से उनका टायर फट गए और ये हादसा हो गया। पहली बात, आप 120 से ज़्यादा न चलें, ये निवेदन है। दूसरा, आप नाइट्रोजन अपने जो टायर है उसमें आप नाइट्रोजन गैस भरवाएं। ये ठंडी होती है, जिससे टायर एकदम गर्म नहीं होते। ये सबसे निवेदन है कि आप नाइट्रोजन गैस भरवाएं, ओवर स्पीड पे न चलें। ये मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, आग्रह है, क्योंकि मत भूलिए कोई है जो घर पर आपका इंतजार कर रहा है। एक बार फिर से बकरियों का एक झुंड देखिए। अब हम बेहद नजदीक आ रहे हैं अपनी जो हमारा डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, 5:21 पे हम लोग ने रतलाम छोड़ा था और इस समय 6:01 हुआ है, यानी 40 मिनट में हम लोग रतलाम से, ये देखिए ये आ गया है हमारा एग्जिट पॉइंट। ये झाबुआ थांदला के लिए मुड़े, ये हम लोग मुड़ रहे हैं। तो 40 मिनट का सफर है, हमने 100 से ज्यादा स्पीड नहीं रखी। 40 मिनट में हम लोग यहाँ पर हैं, अब एग्जिट कर रहे हैं। तो इस सफर में आपके लिए एक सूचनाएं भी थी और खबर भी थी, जागरूकता वाली बातें भी थी। तो अब हम एग्जिट कर रहे हैं इस शुभकामना के साथ कि आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे सतर्कता से गुजरेंगे, वीडियो में जो बातें बताई हैं उसका ध्यान रखेंगे। आप सबको शुभकामनाएं यात्रा के लिए।